पर्याय की दृष्टि से संसार की विवक्षा में जीव का जन्म होता है और मरण भी होता है, और वस्तुतः ये वैभाविक परिणति है। जन्म और मरण की जो परंपरा है वह किसी एक जीव की अपेक्षा से नहीं, और यह परंपरा आज की नहीं है। ये अनादिकालीन यह परंपरा जन्म मरण की, इस जन्म मरण की परंपरा का विच्छेद जो होता है वह आत्म पुरुषार्थ करने से होता है। और प्रातः काल में आपके सामने स्पष्ट किया था कि प्रभु का जो जन्म हुआ है वह यह अंतिम जन्म उनका माना गया। अब इसके उपरांत इस संसार में उनका अवतरण नहीं हो सकता। एक बार मोक्ष पुरुषार्थ के माध्यम से वह प्रभु इस शरीर से अपने आप को पृथक करते हैं तो पुनः यह शरीर उन्हें नहीं मिल सकता। यह श्रद्धान का विषय होना चाहिए। और इसलिए कि संयोग के माध्यम से दुख का अनुभव होता है, और इसका विच्छेद किसके द्वारा होगा? संसार का विच्छेद, जो अनंतकालीन संसार है उसका विच्छेद जो होता है वह सच्चे देव शास्त्र और गुरु के ऊपर यथार्थ श्रद्धान करने से ही अनंत जो संसार चला आ रहा था उसका विच्छेद हो जाता है, वह परीत संसारी होता है। ये बात तय हो गई है। इसलिए ये संसार में जो परिभ्रमण है वह बिना संबंध के संभव नहीं है। परिभ्रमण अकेले का नहीं होता। शुद्ध दशा का परिणमन अलग विषय है, किंतु जो पंच परावर्तन रूप जो परिभ्रमण है वह बिना संयोग के संभव नहीं है, और संयोग के कारण ही संसारी प्राणी अनंत काल से अनंत दुख का अनुभव करता हुआ आया है। इसलिए संयोगज जितने भी भाव हैं वह मुझसे भिन्न हैं, ऐसा आगमकारों का भी कहना है। संयोगजा भावा मत्तः सर्वेप सर्वता बाह्या। संयोग से उत्पन्न होने वाले जितने भी भाव हैं, परिणाम हैं, वो मुझसे भिन्न हैं, अर्थात आत्म तत्व से वो भिन्न हैं। किंतु भिन्न होते हुए भी कर्म की परंपरा के कारण बीज और वृक्ष की भांति यह परंपरा चल रही है। जीव की और कर्म की, इन दोनों का संयोग हुआ नहीं। यदि हुआ है ऐसा कहेंगे तो बिगनिंग आ जाएगा। शुरुआत नहीं है। ये जो संबंध है ये अनादिकालीन है। शुरुआत बिल्कुल नहीं, किंतु एंड हो सकता है। यदि वह भव्य है तो वह संसार का विच्छेद कर सकता है और मुक्त हो सकता है। और संसार से पार होने के लिए संसार का स्वरूप क्या है इसका परिज्ञान भी करना अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करता हुआ भी संसारी प्राणी ने उसका स्वरूप समझ नहीं पाया है। इसलिए पर वस्तु के प्रति उसका आकर्षण बना हुआ है। जब तक पर वस्तु के साथ संबंध जोड़ करके चलता है तब तक वह कभी भी आत्म तत्व का दर्शन अथवा संवेदन नहीं कर सकता है। इसलिए संबंध को छोड़ने के लिए बात कही थी सुबह भी, और अभी भी उसी विषय को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह संयोग अनेक प्रकार के दुख के लिए कारण है। इसलिए मन, वचन और काय से इस संयोग का परिहार कर लेना चाहिए।
इसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ने योग्य परिवर्जनीय असौ संयोग। अब बात यह है, ये कौन छोड़ेगा? संयोग को तो छोड़ना है, कौन छोड़ता है? छोड़ने वाला कौन है? वो उसको पकड़ो। आत्मिक शांति को प्राप्त करने की इच्छुक जो जीव है वही इस संयोग को छोड़ सकता है और छोड़ना चाहिए, ऐसा कहा है। आत्मनि नाम निर्वृत्तिम या सुना असौ संयोग परिवर्जनीय। कौन सी शांति? शारीरिक शांति और मानसिक शांति बहुत जल्दी आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह स्वाधीन नहीं पराधीन है। और कुछ इच्छाएं जागृत होती हैं, विषयों को प्राप्त करने की इच्छा निरंतर करता रहता है संसारी प्राणी, जिसके पीछे ये चारों संज्ञाएं लगी हुई हैं। इसलिए संज्ञा का अर्थ इच्छा, किंतु मोक्ष की इच्छा नहीं रखता। वो किसकी इच्छा रखता है? पंचेंद्र की विषयों को प्राप्त करने की इच्छा, वैभव को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। और उस इच्छा के साथ ही वह कुछ तप आदि भी कर लेता है, किंतु उसका वह तप उत्तम तप की कोटि में नहीं आ सकता। कल तप की व्याख्या हम करेंगे, अर्थात इसका अर्थ क्या, इसको भी खोल दें तो ज़्यादा अच्छा है। आगम में जो व्याख्यान किया है उसको आपके सामने रखा जाएगा। इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि वस्तुतः संसारी प्राणी की जो इच्छाएं लगी हुई हैं, आहार, भय, वासना और परिग्रह के रूप में ये चारों संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं से जब तक वह ऊपर नहीं उठेगा तब तक संबंध का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि पंचेंद्र के विषय संबंधी जो सुख उत्पन्न होता है वह सुख कौन सा सुख है? या तो शारीरिक सुख है अथवा मानसिक सुख है। शारीरिक सुख के अभाव में भी दुखी रहता है, और मान लो शारीरिक सुख प्राप्त हो गया किंतु मानसिक वेदना फिर भी बनी रहती है। ये क्या है? शारीरिक दुख की चरम सीमा देखना चाहो तो अधोगति में जाना पड़ेगा। नरक गति में शारीरिक दुख की पराकाष्ठा है और मानसिक दुख की पराकाष्ठा देवगति में है, और मनुष्य और तिर्यंच गति में मीडियम है। तो इसलिए हमें मानसिक सुख को भी प्राप्त नहीं करना है और शारीरिक सुख को भी प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि अनंत बार उसको प्राप्त किया गया है। जिसको भोगा गया है उसको बार बार भोगने की जो इच्छा है, यही तो संसार है। इसलिए ऐसे तत्व को प्राप्त करने की इच्छा रखो, ऐसे सुख को, शांति को प्राप्त करने की इच्छा रखो जो आत्मिक शांति मानी जाती है। मानसिक सुख के अभाव में भी संसारी प्राणी तनावपूर्ण स्थिति में जीता है। भरपेट भोजन मिलने के उपरांत भी शारीरिक भूख तो मिट जाती है, किंतु मानसिक भूख बनी रहती है। इसी को बोलते इच्छा। ये तृष्णा मानी जाती, इसका अंत नहीं है बंधुओं। गुणभद्र स्वामी हुए हैं जिन्होंने आत्मानुशासन की रचना की है। उसमें एक प्रसंग उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से दिया है कि आशा रूपी जो खाई है वह इतनी बड़ी खाई है, जिस खाई के भीतर 3 लोक संबंधी जो खाद्य वस्तु है वो सारे उसमें डाल दिए जाए तो भी वह खाई भर नहीं सकती, बल्कि वह परमाणु के समान प्रतीति में आता है।
सुना आपने, ये आशा रूपी खाई है। आशा गर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमं कस्य किम कियदायाति वृथा वो विषयिष्यता। हम लोगों की विषयों के प्रति जो आशा हो रही है प्रतिपल, वह व्यर्थ है ऐसा कहा। क्योंकि जीव कितने हैं? अनंतानंत जीव है महाराज। हाँ ठीक है, अनंतानंत है। और प्रत्येक जीव के पीछे जो आशा रूपी खाई है वह अनंतात्मक है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक जीव की आशा रूपी जो खाई वह भर कैसे सकती है? एक जीव संबंधी आशा रूपी खाई जब भर नहीं सकती, उसमें तीन लोक की संपदा भी परमाणु के समान प्रतीति में आ रहा है। विश्वम अनुपमम ऐसा का, अणु अर्थात परमाणु की भांति है। तो ऐसी स्थिति में परमाणु का कोई विभाजन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। फिर ऐसी स्थिति में किसको किसका भाग आएगा? जब भाग ही नहीं कर सकते, गुना तो कर नहीं सकते अपन, और भाग ही नहीं हो पा रहा, विभाजन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में एक जीव के पीछे वह वस्तु पंचेंद्र का विषय किस रूप में आ सकता है? इसके उपरांत भी इसकी आशा समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए आशा के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ही प्रभु का जन्म हुआ है। और वो किस प्रकार आशा के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, अब पुनः उनका पुनर्भव नहीं हो सकता है। अपुनर्भव अर्थात मोक्ष, और पुनर्भव का अर्थ शारीरिक अपने शाब्दिक जो अर्थ है उसको भी बताया जा सकता है। उत्पन्न होने के अर्थ में भू धातु आती, क्रियापद आता है। भवति इति भू, और पुनर्भू अर्थात नाखून। समझ रहे हैं आप? हाँ, आपने नाखून को नेल कटर से काट दिया, पुनः वह बढ़ेगा। पुनर्भू बार बार वह उत्पन्न होता रहता। उसी प्रकार संसार में बार बार जन्म लेने का नाम ही पुनर्भू है। और एक बार जन्म का अभाव हो जाएगा तो अपुनर्भू अर्थात अपुनर्भवम प्राप्नोति सजीव, वह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन खेल नहीं है मोक्ष को प्राप्त करना। छाया में बैठ करके, एयर कंडीशन में बैठ करके आप मोक्ष की इच्छा रखने वालों, आचार्य कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि इच्छा करने मात्र से यदि मुक्ति मिलती तो अभी तक तो कई बार इच्छा की होगी मोक्ष की, तो प्राप्ति क्यों नहीं हुई, मुक्ति क्यों नहीं हुई, प्रश्न चिन्ह खड़ा है। महाराज भावना तो होती है, भावना कर लो, भावना भवनाशिनी, किंतु अभी तक वह भावना हमारी अधूरी क्यों रही? आप स्वतंत्र हैं क्या परतंत्र? महाराज हम स्वतंत्र हैं, तो इच्छा क्यों कर रहे हो? इच्छा पर की होती है, सो की कोई इच्छा नहीं होती। स्व की इच्छा नहीं होती, क्योंकि स्वाश्रित जो सुख है उसकी इच्छा थोड़ी होती है। आप बाजार में जा करके इच्छित वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, धन के माध्यम से उसको प्राप्त कर लेते हैं, ये ठीक है। जहां पर लेन देन की स्थिति बनती है वहीं पर हम ग्रहण कर सकते हैं, किंतु अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने का अर्थ ये है, जो आत्म तत्व को छोड़ करके बाहर जो बार बार दृष्टि जा रही है, वह आत्म तत्व में यदि वह केंद्रित कर लेता है अपनी दृष्टि को, तो निश्चित रूप से उसका संसार अंत को प्राप्त होता है। इसलिए संसार का अंत जो होगा वह आशा को रोकने से होगा।
इच्छा का निरोध जब तक नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, और इच्छा के निरोध का नाम ही तप है। तो वस्तुतः आत्मिक शांति को जो प्राप्त करने की इच्छुक है वही संयोग को छोड़ता है, और छोड़ना चाहिए ऐसा कहा। या सुना, या तुम इच्छु यासु, अर्थात प्राप्त करने की इच्छा जो रखता है। किसको प्राप्त करने की इच्छा? आत्मनीनाम निर्वृत्तिम या सुना, आत्मिक शांति को प्राप्त करने की इच्छा जो रखता है उसके लिए संयोग छोड़ने योग्य है, परिवर्जनीय असौ संयोग, ऐसा कहा। और त्रिधा कहा, यानी मन से, वचन से, काय से, ओसे नहीं। संबंध आप इतना घनिष्ठ संबंध है संसारी प्राणी का पर वस्तु की प्रति, वह छोड़ नहीं सकता। हाँ, छोड़ लेंगे और पुनः ग्रहण कर लेता है, वो छोड़ ही नहीं पाता। भयंकर है ये तृष्णा। इस तृष्णा को सीमित करना बहुत कठिन है, अभाव करना तो अत्यंत कठिन है। एक प्रसंग दिया था गुरुदेव ने कि जो तृष्णा है वह हमेशा, वह तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, वह तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। उन्होंने एक कहावत सुनाई थी गुरुदेव ने, कन्नड़ में वह कहावत है, होने से मुप्पादरे हुई मुप्पे। ये प्रश्नार्थक ये कहावत है कि होने से बोलते हैं इमली का वृक्ष, वह बहुत बूढ़ा हो चुका है किंतु उसकी जो खटास है वह बूढ़ी नहीं हुई। सुन रहे क्या नहीं? किधर ध्यान है आपका? वह इमली का वृक्ष बूढ़ा हो चुका है, धराशायी होने को है, ये बात अलग है, किंतु उसकी जो खटास है वह बूढ़ी नहीं किंतु वह युवती है। उसी प्रकार यह तृष्णा हमेशा बूढ़ी नहीं होती। पेट भरने के उपरांत भी अंतों के लिए रखो, ऐसा वो बोलता है। इसी का नाम आशा है। वर्तमान में भूख शांत होने के उपरांत भी अंतों की चिंता और कल की चिंता, परसों की चिंता, और बोलता चला जाता है क्या, 100 साल का, पल की खबर नहीं। ये बोलने के लिए कहावत आई ऐसा लग रहा है। जब पल की खबर नहीं है तो इतनी चिंता क्यों करते हो? वर्तमान में जो जीने का पुरुषार्थ करता है वही आशा को समाप्त कर सकता है, इसका आशय है। स्वसंवेदन बहुत कठिन होता है। हमेशा जिसकी दृष्टि बहिर्दृष्टि बनी रहती है तो वह कभी भी वह वर्तमान में जी नहीं सकता। तो महाराज मोक्ष भी तो बाहर से मिलने वाला है, नहीं बाहर से नहीं मिलता। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्त होना किससे? बंधन से। जो बंधन को स्वीकार करके आनंद का अनुभव करता है वह कभी भी बंधन को तोड़ नहीं सकता। ये ध्यान रखो, लिख करके रखो। जिसको बंधन इष्ट है वह कभी भी संबंध को नकारेगा नहीं, बल्कि वह संबंध जोड़ करके आनंद का अनुभव करता है। करता है क्या नहीं? एक को संसार में प्रवेश करा करके और वह स्वयं आनंद का अनुभव कर रहा है। बोलो आप क्या सुन रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य? एक दूसरे को संसार में प्रवेश करा करके वह आनंद का अनुभव करता है। ये आनंद किमात्मक है, ये इसी को रौद्र ध्यान माना है। हाँ, क्योंकि जो संसार के लिए कारण होता है वही रौद्र ध्यान माना जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, इसमें आनंद का अनुभव करने वाला व्यक्ति
कभी भी स्वरूप का आनंद नहीं ले सकता, स्वरूपानंद नहीं हो सकता। वो हिंसानंद, नृशानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, इसमें आनंद ले रहा है, मजा आ रहा है उसको, है? जिसका संबंध हो रहा उससे भी ज्यादा आनंद लेता है। कौन कौन पूछने की क्या आवश्यकता है? अपने परिवार में जो एक मेंबर है उसकी शादी कर रहा है और उसमें वह आनंद ले रहा है और क्या कहता है, महाराज हम बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं मैं। क्यों? अभी तक तनावपूर्ण स्थिति में मैं था, क्योंकि बहुत प्रयास करना पड़ा संबंध जोड़ने के लिए और आज वह संबंध जुड़ गया है, इसलिए मैं कृतकृत्य हो गया, ऐसा बोलता। बोलो आप, करने योग्य कार्य कर लिया, कर्तुम योग्य कार्य कृतकृत्य। तो संसार में भी करने योग्य वह कार्य कर रहा है, इसलिए अपने आप को वह कृतकृत्य मान रहा है, जबकि यह ठीक नहीं है। भगवान को कृतकृत्य कहा है, परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमल कृति, कृति का अर्थ कृतकृत्य कहा है। भगवान बन गए क्या आप? कृतकृत्य हो गए महाराज, हम कृतार्थ हो गए। अच्छा, ये को संसार में प्रवेश करा करके कृतार्थ होते हो, गलत बात है, ये ठीक नहीं। इसलिए आत्मिक शांति को प्राप्त करना चाहते हो तो आचार्य कहते हैं संबंध को तोड़ देना चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जुड़ो न जोड़ो। सुन रहे? हाइकू है, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। किसी से जुड़ना नहीं, ना किसी को जोड़ना। यदि जोड़ा हुआ है उसको छोड़ो। फिर भी मान लो जोड़ने की आदत है, बेजोड़ जोड़ो कहा उन्होंने। बेजोड़ कौन है? पंच परमेष्टि के अलावा और कोई बेजोड़ नहीं। उसके साथ संबंध रखोगे, उन पांच परमेष्टियों के साथ निश्चित रूप से बंधन का अभाव हो जाएगा। बंधन यदि टूटेगा तो पंच परमेष्टि के शरण के बिना बंधन समाप्त नहीं हो सकता। और यह संबंध जोड़ रहा है पर वस्तुओं के साथ और फूला नहीं समाता वो, इसको बोलते ये सारा सारा अज्ञान का परिणाम है, ऐसा आगमकारों ने कहा है। इसमें आनंद इसलिए लेना क्योंकि यह मुक्ति के लिए कारण है, यह जन्म इसलिए कल्याणक बनाया जा रहा है। हाँ, खेल थोड़ी है। संसार में आनंद नहीं लेना, किंतु संसार में जो आत्मा आई है, जिसने जन्म लिया है, इसी का नाम वियोग। भगवान के माता पिता भी फूट फूट करके रोते हैं। ये कौन रुला रहा है? ये संबंध ही रुलाता है। इसलिए संबंध को छोड़ने की बात करो, जोड़ने की नहीं। बेजोड़ जोड़ना चाहिए। बेजोड़ हमारे लिए और कौन है? चार ही हमारे लिए शरण है, चार ही मंगल है, चार ही उत्तम है और उसमें पांचों परमेष्टि समाहित हैं और आगम भी समाहित है। इसलिए हमें पंच परमेष्टि का आलम्बन लेकर के आगम के अनुरूप बंधन को तोड़ने का हम पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से वह बंधन आपके मोक्ष पुरुषार्थ के माध्यम से वह विच्छिन्न हो जाएगा। अपने आप टूटता नहीं, क्योंकि अपने आप बंधन है, कर्म अपने आप बनता है क्या बांधा जाता है? बोलो, कर्म अपने आप बनता है क्या परिणामों के द्वारा कर्म को बांधा जाता है? जब तक भाव नहीं है तब तक द्रव्याश्रव संभव नहीं है। भावाश्रव के माध्यम से द्रव्य का आश्रव अर्थात जो कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता को लिए हुए जो वर्णाएं हैं, जो आत्म प्रदेश पर ही अवस्थित हैं, किंतु योग्यता उसके अंदर होते हुए भी आत्मगत जब तक परिणाम निमित्त नहीं मिलेंगे उनके लिए, तब तक वह कर्म के रूप में
परिणत नहीं हो सकती, यह सिद्धांत है। इसलिए कर्म को संसारी प्राणी बुद्धि पूर्वक बांधता है, और जब उसका उदय आता है तो भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, सुलझाओ भगवान, तुमरे बिना हमरा कोई नहीं। वाह, बहुत बढ़िया है, हैं? उनका यही काम है, रात दिन तुम उलझते रहो और वो सुलझाते रहे, हैं? ये सब क्या है? ये भजन बनाने वाले भी खूब अच्छे चिंतन करके बनाते हैं, लेकिन उसको भी हम गौर से सुनते हैं, कई बार सुना है। इसलिए आप उलझते रहोगे तो भगवान क्या करेंगे? भगवान नहीं उलझाते, ना भगवान सुलझाते हैं, ये भी ध्यान रखो। महाराज फिर भगवान के शरण कैसे ले हम? फिर सुनो, भगवान का शरण लेने का अर्थ भी यही है, जो भगवान ने जैसा कहा वैसा आपको करना पड़ेगा, हैं? आपके जो बंधन हैं उसका क्षय उनके द्वारा नहीं होगा। उनके पाद मूल में भी रहो तो भी पेपर आपको ही लिखना पड़ेगा। टीचर पढ़ाता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। 365 दिन तक विद्यार्थी को, छात्र को वह शिक्षक पढ़ाता है, किंतु पेपर कौन लिखते हैं? टीचर लिखता है कि छात्र? बोलो जल्दी। छात्र लिखता है ना। लिख करके देते हैं क्या टीचर? नहीं दे सकते, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, नकल नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते आप, क्योंकि स्वयं को लिखना, कैसा लिखा जाता है उन्होंने बता दिया। अब लिखना हो तो लिखो, नहीं तो आपकी मर्जी, उनकी कोई अर्जी नहीं। बहुत कठिन काम है महाराज, हम कैसे करेंगे? जैसे उन्होंने किया वैसा आपको करना है। उन्होंने कैसा किया, उनके पूर्वजों ने जो किया वैसे उन्होंने अनुकरण किया है, उसी प्रकार आपको पूर्वजों का अनुकरण करना है। करना हो तो करो, नहीं तो निकल गए, वो कर गए। यहां रुकेंगे नहीं। जन्म आज हुआ है, कल दीक्षा और परसों केवल ज्ञान, और नरसों मोक्ष। फिर बाद में क्या? फेरी होगी यहां, उसके बाद क्या है? अपने अपने घरे। और इसके अलावा है क्या? वो पुनः वही घोड़ा और वही मैदान चलता है। इसलिए संसार का अंत नहीं हो पाता। इसलिए बंधन को समझने की चेष्टा हमें करनी चाहिए। जब तक बंधन का स्वरूप ज्ञात नहीं होगा तब तक वह, उसकी आशा कभी शांत नहीं हो सकती। अनंत बार उन्हीं पदार्थों का उपभोग किया है, पुनः उन्हीं को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इसी का नाम तृष्णा है, और ये अनंतकालीन यह तृष्णा बनी हुई है। इसका अंत जो होगा वह श्रद्धान के माध्यम से होगा, और श्रद्धान के साथ जब आगे बढ़ते हैं, श्रद्धान का अर्थ और कुछ नहीं है, कोई सॉलिड वस्तु नहीं है कि श्रद्धान कोई है। श्रद्धान का अर्थ विश्वास है कि जहर के द्वारा क्या होता है? जहर का सेवन करोगे तो निश्चित रूप से मरण होगा, ये विश्वास हो गया। और विश्वास भी करो और पीते चले जाओ, गलत बात है। कोई विश्वास से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? विश्वास के साथ साथ आचरण की आवश्यकता है। और दूसरी बात, सिद्धांत की थोड़ी चर्चा और कर लें, वह ये है कि कोई ये कह सकता है कि महाराज जिसके पास श्रद्धान है और आचरण नहीं है, तो वह श्रद्धान काम में आता कि नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि मात्र वह श्रद्धान ही नहीं, उसके साथ उसका आचरण भी है। वो कौन सा आचरण है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र की संज्ञा दी है आचार्यों ने। वह अविरति है, गृहस्थ है, किंतु सम्यक दृष्टि है
किंतु उसका जो आचरण है वह मिथ्या दृष्टि के समान आचरण नहीं है, इसी का नाम सम्यक के अनुरूप आचरण है। हालांकि उसने संकल्प पूर्वक 5 पापों का त्याग न स्थूल रूप से किया है न सूक्ष्म रूप से किया है, इसके बावजूद भी उसके पास आचरण यदि है तो सम्यक के अनुरूप वह आचरण करता है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उनके सामने तत्व चर्चा चल रही थी और गुरुदेव भी वहीं पर बैठे थे और उस प्रसंग को गुरुदेव ने ही सुनाया है, उसको मैं दोहरा रहा हूं। नहीं तो आप कहेंगे आपने बताया, हमने बताया क्या, दोहराया है केवल। उन्होंने वहां पर प्रसंग ये चल रहा था, एक विद्वान का ये कहना था कि महाराज जो अविरत सम्यक दृष्टि है, जिसने किंचित मात्र भी चारित्र को अंगीकार नहीं किया है, वह अविरति है। तो अविरति है और सम्यक दर्शन है, तो क्या मध्य मधु मांस का सेवन कर सकता है क्या? सुन रहे क्या नहीं? अविरत सम्यक दृष्टि अर्थात असंयमी जो सम्यक दृष्टि है, वह मध्य मधु मांस का सेवन करने में उसको क्या बाधा है? क्योंकि संकल्प तो है नहीं उसका पाप का त्याग करने का। सुन रहे क्या नहीं? हाँ, तो उसका उत्तर बहुत आगम पद्धति से उत्तर दिया है आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने। वह ये उत्तर दिया, उन्होंने ये कहा कि देखो, मध्य मधु मांस के त्याग का विकल्प ही नहीं, तो लेता है क्या महाराज? जब त्याग का विकल्प नहीं तो ग्रहण का विकल्प कहां से आ सकता है? क्योंकि त्याग उसका किया जाता है जो ग्रहण करने में वस्तु आती है, उसका त्याग होता है। किसी ने कहा कि महाराज हमारा आजीवन त्याग है, किसका? जहर का। तो जहर लेने योग्य वस्तु है क्या? तो लेने योग्य नहीं है तो उसके त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो अनुपसेव्य है, सेवन करने योग्य नहीं है, उसका क्या त्याग होता है? त्याग उसका माना जाता जो ग्रहण करने योग्य है, उसके प्रति भी मोह का परित्याग करके उस वस्तु का विमोचन किया जाता है। जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, जो ग्रहण करने योग्य हैं, उनका त्याग होता है। तब उनको बात समझ में आ गई विद्वान को। अभी तक उनकी धारणा थी कि मध्य मधु मांस के सेवन करने में क्या बाधा क्या है, क्योंकि वह असंयमी है, त्याग तो है नहीं उसका। क्योंकि त्याग हो जाएगा तो चारित्र आ जाएगा, उसके बाद चारित्र तो है नहीं। किंतु ये ध्यान रखो उसके पास भी सम्यक्ताचरण चारित्र है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि के अनुरूप आचरण नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वह मध्य मधु मांस ये भक्ष्य नहीं है। आगम में कहीं भी आपको पढ़ने को मिला है क्या? आगम में मांस सेवन करने का प्रावधान है क्या? नहीं है। यदि मद्य का सेवन मांस का सेवन करने का यदि प्रावधान होता तो वह आगम नहीं, वह आगमाभास माना जाएगा, वह आगम नहीं माना जा सकता। इस प्रकार श्रद्धान उस असंयमी सम्यक दृष्टि का भी है, इसलिए वह कभी भी मध्य मधु मांस का सेवन नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। तब उनको बात समझ में आ गई विद्वान को, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आचार्य महाराज। सोचो, विचार करो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के आचरण में और सम्यक दृष्टि के आचरण में जमीन आसमान का अंतर है। इसको समझाने के लिए गुरुदेव ने एक छोटा सा दृष्टांत दिया था, उसको देख करके इस विषय को पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि 4:30 बजने को है। इसके बाद और कोई भी कार्यक्रम हो तो संपन्न हो सकता है। तो गुरुदेव ने मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के बीच में अंतर को बताने के लिए एक दृष्टांत, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था। वह ये है
कि पिताजी है तो पुत्र भी होना चाहिए, तभी तो पिताजी है। पिताजी है और पुत्र है, और पिताजी के पिताजी है तो पुत्र के लिए वह दादाजी कहलाएंगे। यही संबंध है क्या? नहीं, क्योंकि संबंध तो आपको जानो, आप जानो, हमें संबंध से कोई मतलब ही नहीं। अब सोचो, छोटा सा वह नाती है और वो पिताजी जा रहे हैं, किसी काम से बाहर जा रहे हैं, और वह पुत्र कहता है मैं भी आपके साथ आऊंगा। समझाते हैं तुम वहां जाकर के क्या करोगे, वो दूर है, तुम चल नहीं पाओगे, आदि आदि, और बहुत गर्मी पड़ रही, कुछ भी बता करके उसको समझाने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन बाल हट है वो भी अपने आप में उस हट को छुड़वाना बहुत कठिन होता है। बार बार समझाने के उपरांत भी वो नहीं मान रहा है, तो पिताजी ने कहा कि देखो तुम्हारे लिए मिठाई ले आएंगे, तुम यहीं रहो, दादाजी के पास रहो, मैं आ जाऊंगा शाम तक। तो वो मान लिया, क्योंकि मिठाई के चक्कर में आ गया वो। अब पिताजी गए हैं और लौट करके आ रहे हैं, उस समय मिठाई का ध्यान आया और खरीद करके ला रहे हैं, और वह लड़का प्रतीक्षा में है, पिताजी आने वाले हैं, और दिखाई पड़े तो हाँ ठीक, अब तो आ ही जाएंगे। आते ही जो मिठाई का जो थैला था ना, उसमें जो मिठाई खरीद करके लाए थे उसमें से 2 निकाल दिए, और पिताजी ने कहा तुम एक ले लो और एक दादाजी को दे देना। हाउ, एक ही बार में मान लेता है, अपन नहीं मान पाते। वो तो एक ही बार में मान लिया उसने, क्योंकि उसको तो मिठाई से प्रयोजन है। और वह दादाजी के पास गया है, 2 हाथ में मिठाई है, वह कूदता हुआ गया। दादाजी मिठाई दिया है पिताजी ने, हाँ बेटा खा ले। नहीं, आपके लिए भी एक दिया है, अच्छा ले लेता है, उसमें से एक और लेता है, बाकी और नाती को ये दे देता, तुम ही खा ले। ये क्या है? ये दादाजी और नाती, ये दोनों दृष्टांत किसके लिए दिया जा रहा है? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के लिए दिया जा रहा है। अब दादाजी उस मिठाई को ले तो रहे, स्वाद तो उन्हें भी आ रहा है, किंतु वो कूद नहीं रहे, यही सम्यक का प्रतीक है, और वो कूद रहा है। तो मिथ्या दृष्टि हमेशा कूदता रहता है संसारिक क्षेत्र में, सम्यक दृष्टि कभी भी कूदता नहीं। और बहुत वह, इसी का नाम सम्यक तो है, वो बहुत गंभीर रहता है। उस विषयों का आस्वादन, स्वाद लेता हुआ भी उसमें आसक्ति नहीं उसकी। जो अनंत आशा की बात अभी की थी, वह आशा उनके अंदर नहीं, क्योंकि अनंत संसार वह परीत हो चुका है। आशा रूपी खाई अब उनके अंदर नहीं, थोड़ा सा ले लिया, लेना पड़ रहा है, लेता है, ठीक। राग का पूर्णता अभाव हो गया ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु मिथ्या दृष्टि की तुलना में जो अविरत सम्यक दृष्टि की जो आशा है वह बिल्कुल चुल्लूवर है, ये ध्यान रखो। उस पर यदि चलेंगे तो बहुत ही अल्प समय में आपको भी मंजिल मिलने वाली है। मिले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। हर सुबह एक अवसर है अपने मन को शांत कर